अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप होंगे ठीक ठाक और खुशबाश है। चलें जी, आज हम फिर निकल पड़े हैं और बड़े मज़े की बात यह है कि मैं आप लोगों को बाहर लेकर जाती हूँ, वरना आमतौर पर ये होता है कि आएँ जी किचन में चलते हैं, फलां चीज़ बनाते हैं, हांडी पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, आपको बड़े मज़े की चीज़ें खिलाते हैं। वो भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन घर से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आप काम करने के लिए जब निकलते हैं तो आपको बाहर ही जाना पड़ता है। तो आपको मैं बताऊँ कि आज मैं जा रही हूँ एग्रीमेंट करने के लिए। कौन से एग्रीमेंट हो रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि मैंने फार्म हाउस के लिए जगह रेंट पे ली है और उसके साथ मैंने एक दुकान भी सेक्टर में रेंट के ऊपर ली है। तो ये भी एक स्टेप है हमारे बिजनेस की तरफ। जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आपने किस तरीके से काम करना है, प्रॉपरली आप काम करें ताकि आपको कल कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए मैंने ली है, जगह ली है, ताकि हमारे जानवर जो है ना, जब आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए खुली जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो आराम से तसल्ली से खा पी भी सकें और चल फिर भी सकें। वॉक करना जानवरों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना इंसानों के लिए ज़रूरी है। तो उनकी सेहत के लिए खुली जगह का होना चाहिए, इसलिए हमने उनके लिए खुली जगह ली है। इसके साथ फिर आपने मार्केट में, मैंने आपको बताया था कि मैं मार्केट में जा रही हूँ, क्योंकि अपने तौर पर घर के अंदर आप काम नहीं कर सकते। जब आपने वाकई में काम करना हो तो आपको वाकई में वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जिनकी ज़रूरत होती है। तो आज का दिन है एग्रीमेंट के लिए, और एग्रीमेंट करने के बाद फिर हमारे पास सारी जगह हो जाएंगी इंशाल्लाह। जानवर कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं, आते रहेंगे। ये तो एक ऐसा प्रोसेस है कि जो चलता ही रहेगा। जानवरों की खरीदो फरोख्त या उनका आना जाना इस बिज़नेस में एक आम सी बात है, रूटीन की बात है, उसमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये है कि जब भैंसें मैं लेकर आऊँगी तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि ये भैंसें हैं, क्योंकि मैंने नोट ये किया है कि हमारे यहाँ दूध भैंस का पसंद किया जाता है। गाय मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए ली है जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं या मरीज़ जो होते हैं उनके लिए गाय का दूध हल्का होता है, तो वो उसको पसंद करते हैं। तो हमारे पास हर किस्म की वैरायटी का होना ज़रूरी है। हम आपको बताएंगे कि जी अगर आपने गाय का दूध लेना है तो आपको वो भी मिल जाएगा, भैंस का चाहिए वो भी मिल जाएगा, मिक्स चाहिए वो भी मिल जाएगा। ठीक है जी, हमने सारी चीज़ें अपनी दुकान में जो है वो आप लोगों के लिए रख ली हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस्लामाबाद में जो एक पहला खालिस दूध का हम सेटअप लगाने जा रहे हैं, आप भी उससे फ़ायदा उठाएं। तो ठीक है जनाब, चलते हैं। जब एग्रीमेंट करेंगे आपको दिखाऊंगी। हमारी सारी ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं और मेरी वीडियोस देखकर उनके मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारा दिल करता है कि हम भी काम करें। तो आप बहुत काम करती हैं जी, जो ख़वातीन घर को संभालती हैं ना, इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। फिर उसके बाद जब बच्चों पे टाइम लगाती हैं तो इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती है। ये बच्चे हमारी इन्वेस्टमेंट होते हैं। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, अपने काम काज में लग जाते हैं, तो माँ को चाहिए कि वो दोबारा से अपना काम करें। उसकी वजह ये होती है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएंगे, उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त बैठकर आप शक्लें देखेंगी कि मेरा बेटा आएगा, मेरा हाल पूछेगा, मेरी बहू आएगी, मुझे खाना देगी। तो जनाब हमारी ज़िंदगियाँ इतनी सस्ती नहीं है, इतनी अरसा नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगियों को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दें। अल्लाह ताला ने हमें एक ज़िंदगी दी है और उसके साथ जितने भी मौके मिले, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आएँ जी आप आकर बड़ा बिजनेस लगा लें। क्यों जी, हर बंदे के पास तो इतने पैसे नहीं होते, हर बंदे के पास इतने वसाइल भी नहीं होते, हालात भी नहीं होते। जब तक मेरे पास मेरे हालात नहीं थे, मेरे पास वसाइल नहीं थे, तो मैंने छोटे काम किए जिनसे मैं अपना गुजारा चला सकूं। फिर अल्लाह ताला जब आप पे फजलो करम करता है और ये देखता है कि ये बंदा मुसलसल कोशिश में और मेहनत में लगा हुआ है, तो वो उसकी ज़रूर मदद करता है। तो आप अपने ख्वाब बड़े रखें, लेकिन अगर हालात नहीं है तो अपने लेवल पे ना, छोटे लेवल पे भी अपना काम जारी रखें। कभी भी किसी भी खातून को हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठना। मैं हांडी रोटी करके मैं थक जाती हूँ, अभी थक जाती हूँ, तो लेकिन अपने लिए क्या कर रही हैं? कल अपने आने वाले कल के लिए क्या कर रही हैं? तो आने वाले कल के लिए बच्चों को आपने कर दिया, बच्चे अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे और आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। जब तक ज़िंदा हैं तो फिर ज़िंदा रहें, ठीक है ना? तो ज़िंदा रहने की कोशिश करें। और ज़िंदगी ये नहीं होती है कि आप अपने बेड पे लेट कर तो इंतज़ार करेंगे कि मुझे चाय की प्याली मिलेगी, मुझे खाना मिलेगा। नहीं जनाब, हमें चाय की प्याली नहीं चाहिए, हमें खाना नहीं चाहिए। हम अपने काम खुद कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये मेरी बड़ी अच्छी सोच है जो मेरी बहुत सारी सहेलियों को, मेरी बहुत सारी ख़वातीन को जो है ना इंस्पायर करती है। वो कहती हैं कि हम भी हाँ जी सोचें, मेरी तरह से सोचें। मैंने भी बहुत सोचा, कभी बताऊँगी कि मैंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया और किन किन हालात का मुकाबला किया। तो फिर ये है कि आप इसी तरह से
सोचें, अपना माइंड बदलें, अपना जहन बदलें, अपने आप को देखें कि मैं एक पूरी ज़िंदगी हूँ, मैं एक नेमत से नवाजी गई हूँ, मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी भी दी है, सेहत भी दी है और हाथ पाँव मेरी हर चीज़ सलामत है। तो जनाब है कि आप एक चलती फिरती फैक्ट्री हैं, तो इस फैक्ट्री को चालू करें, काम करें और इस दुनिया में अपना हिस्सा, अपना किरदार ज़रूर अदा करें। और जनाब हम पहुंच चुके हैं D12 मरकज़ में। यहाँ पे हम एग्रीमेंट करेंगे उस जगह का जो हमने रेंट पे ली है। तो ये एग्रीमेंट करने के लिए आज हमें टाइम मिला है। उसकी वजह यह है कि कल और परसों का दिन आपने देखा कि मैं जानवरों की तलाश में थी और कुछ ख़रीदे, कुछ के लिए बातचीत की, कुछ मसाइल हल किए, कुछ मसले मसाइल भी आ जाते हैं ज़िंदगी में। तो आखिरकार अब ये वाला स्टेप जो है आज का हम इसको पूरा करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ये जगह भी हमारी हो जाएगी जो हमने रेंट पे ली है और उसकी अदायगियाँ भी हो जाएंगी। फिर उसकी जो हैं स्लिप आप अपने पास रखें, क्योंकि जब आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएंगे तो उस वक्त आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सारी ख़वातीन जब भी काम करें अपने पेपर्स संभाल के रखें और इसको नज़र में रखें कि किस तरीके से आपने सारी चीज़ें करनी है ताकि आपको कल प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, अब यहाँ पे साइन करने के बाद मैं निकलती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? नसरीन। नसरीन। अच्छा नसरीन, ये बताइएगा कि आप यहाँ पे मांगने का काम करती हैं, ये काम आप कब से कर रही हैं? कब से ये काम कर रही हैं? ये तो 10 दिन भी नहीं हुई। 10 दिन भी नहीं हुए, तो क्यों मांगने के लिए निकली हैं? मुताज है बंदा। बंदा मुताज है? हाँ, लत तो मुताज। अच्छा, काम नहीं कर सकता। और बच्चे हैं आपके? बच्चियाँ तो रहे। अच्छा, ठीक हो गया। तो वो क्या करती हैं? छोटी छोटी हैं जी। ओके, ठीक है। तो आपको ये लगा, आपने कहीं पे काम करने की कोशिश की कि किसी के घर में काम हाँ, कर काम करने की कोशिश कही सी, फिर काम ना। हाँ? आईडी कार्ड नहीं है मेरा। अच्छा, आईडी कार्ड के बगैर नहीं काम पे रखते? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो ये फिर मांगने वाला काम कैसा है, कैसी जॉब है ये? मजबूरी है, बस क्या करिए। अच्छी इनकम हो जाती है? मजबूरी है कि। अच्छा, नहीं नहीं, अच्छे पैसे मिल जाते हैं, गुजारा नहीं हो जाता है? नहीं नहीं, हाँ? बस यही 500-600 पड़ जाता दिन का हो जाता है? अच्छा, सही हो गया। और घर आपका किराए पे है या वैसे ही? किराए पे। अच्छा, ठीक। कितना किराया है? 6000 महीने का। वो जो बच्चा फेरा था वो भी आपका बच्चा? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, छोटे छोटे बच्ची हैं मेरी तो। अच्छा, ठीक हो गया। आपके पास घर आपका किराए का है, मियाँ आपके बीमार हैं, हाँ। बच्चियाँ आपकी छोटी हैं, तो आप मजबूरन निकली हैं। हाँ, बस और मजबूरी। घरों में काम आप नहीं कर सकती नहीं क्योंकि नहीं, आईडी कार्ड मांगते हैं, अगर नुकसान हो जाता है ना, हाँ फिर घाटा वाटा होता तो फिर अगले भर लेते। हाँ, ये तो अच्छा खासा एक मसला है। चलें, ठीक हो गया। तो आपने कभी सोचा, बच्चियों के लिए नहीं सोचा कि उनको पढ़ा लिखा लूँ, क्या पता वो अच्छा, छोटी हैं बच्चियाँ, 2 स्कूल में जाती हैं। अच्छा, पढ़ा रही हैं आप? हाँ, 2 जाती है, एक छोटी है बच्ची। हाँ हाँ हाँ। फिर उनको तो ले आके खिलाना ही है ना बच्चों को तो। तो वैसे आपके आसपास लोग मदद नहीं करते हैं आपकी? नहीं। ठीक हो गया। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहें। अच्छा जी, माशाल्लाह एक जगह का हमारा एग्रीमेंट खैरवाफियत के साथ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने हमारी हर जगह पे मदद की। यहाँ पे मैंने आपकी मुलाकात एक खातून से भी करवाई और ये बात भी याद रखने के काबिल है कि हम ख़वातीन ने उन ख़वातीन का बहुत ख्याल करना है कि जो वाकई में मजबूर हैं। जैसे इन खातून ने बताया कि इनके साथ क्या मसाइल हैं, ज़ाहिरी बात है कि वो किसी के घर में भी काम नहीं कर सकती हैं। तो जो ख़वातीन काम कर रही हैं, काम करने के लिए निकली हुई हैं, मैं मर्दों का नहीं कहती, लेकिन मैं उन ख़वातीन से ज़रूर कहती हूँ कि हमें एक दूसरे के मसाइल को समझना चाहिए। जो इस पोजीशन में हैं कि वो किसी की मदद कर सकें, तो इसका एक प्रॉपर इंतज़ाम कर देना चाहिए कि ऐसी ख़वातीन वहाँ पर जाकर अगर काम की उनकी जगह बनती है तो उनको काम मिले, अगर उनकी काम की जगह नहीं बनती है तो माली इमदाद की ज़रूरत है। तो हमारी ख़वातीन को इस तरह गली गली में, सड़कों में, बाज़ारों में लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। देखिए, हमारा सदकात का और ज़कात का एक प्रॉपर सिस्टम है, तो हम उन लोगों की प्रॉपरली मदद करें कि हमने यहाँ से, इस शहर में से कम से कम या अपने इलाके में से ऐसी ख़वातीन की मदद ज़रूर करनी है। उनको पता हो कि हर मुश्किल के हल के लिए हम इनके पास जा सकते हैं। तो ये भी हमारा फ़र्ज़ है, इन लोगों का हक है
اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلیں. تو اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. جیسا کہ میں نے ہمیشہ سے سوچا تھا کہ میں بزنس کروں گی، تو اس میں میرا ایک پروجیکٹ یہ ہے کہ ہمارا زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے وہ ایک آرگنائزڈ سسٹم ہو، جس میں ایسی خواتین کی مدد کی جا سکے اور ان کی ہیلپ کی جا سکے کہ وہ اپنا کام کر سکیں. دیکھیں، تھوڑا سا آپ ان کو 50 روپے دے دیں گی، 100 روپے دے دیں گی، ان سے ان کا کچھ نہیں بنے گا. وہ پھر 150 کے لیے آگے چل پڑیں گی. اس کے بجائے ایسا ہونا چاہیے کہ ان خواتین کی ہم ایسے مدد کریں کہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن فی الحال ہم جا رہے ہیں دوسرا ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے. جی جناب، الحمدللہ رب العالمین کے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کا احسان ہے کہ ہمارے سارے کام پایا تکمیل تک پہنچ گئے، سگنیچر ہو گئے. سگنیچر آپ زندگی میں کس کس وقت کرتے ہیں؟ خواتین کو تو وہ شادی والے سگنیچر یاد رہ جاتے ہیں، باقی سارے تو بھول جاتی ہیں. لیکن زندگی میں آگے بھی جانے کے لیے آپ کو کچھ اور سگنیچر کرنے چاہیے، کرنے پڑتے بھی ہیں. لیکن خیر، یہ کام کرنے کے بعد اب اگلا ٹاسک آ گیا ہے کہ جی ہم جا رہے ہیں اپنے بچوں کو لینے کے لیے اسکول، اور اسکول سے بچوں کو لا کر ان کو کھانا بھی کھلانا ہے. میں نے رات کا کھانا بنانا بھی ہے. بات یہ ہے کہ مجھے سارے کام کرنے پڑتے ہیں. میں آپ کو جو مت نصیحت کر رہی ہوتی ہے نا کہ یہ کریں وہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اور وہ کام سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں. بچوں کے پیپر ہونے والے ہیں، ان کے سر پہ بھی بیٹھنا ہوگا. تو یہ ہے کہ بہت سارے کام ہیں، لیکن ہم سارے کام کر سکتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو آپ بھی اپنے کام کریں. اگر جانا ہے اسکول جائیں بچوں کو لینے کے لیے، گھر کے کام کر رہی ہیں تو گھر کے کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو دیکھیں، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. اور مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.